और आइए अब रुक करते खबरों की ओर। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के देवघर निवासी निर्दलीय प्रत्याशी अशोक जैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफी जोरों पर हैं और कहा कि हौसला बुलंद होना चाहिए, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता और हम हैं आज देवघर में, जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ जो है निर्दलीय प्रत्याशी है अशोक जैन, वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। और दूसरे चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को, अगले महीना 7 जून को संपन्न होना है। और उनकी तैयारी पर अलग अलग प्रत्याशी जो है प्रचार प्रसार पर लगे हैं। इसी बीच में अशोक जैन भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जगह जा रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जैन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। साधना न्यूज को भी मैं और आम जनता को अपने दुर्ग संसदीय क्षेत्र का नमस्कार करता हूं। जिस तरह से आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना दमखम दिखा रहे हैं, आखिर चुनाव लड़ने के लिए आपको जरूरत क्यों पड़ा? मेरा शुरू से जन सेवा में मैं ध्यान देता हूं और शुरू से अपने समाज सेवा या गरीब जनता का सेवा कर रहा हूं। तो मैं सोचा चलो इसके बहाने मेरा जन सहयोग भी हो जाएगा। और मेरे को राजनीति में शुरू से रुचि है, लेकिन मैं आगे नहीं आ रहा था। तो इस विधानसभा चुनाव के समय मैं राजनीति में आगे आया और आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। उसे विधायक का टिकट मांगा, पर मेरे मेहनत करने के बावजूद पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और अन्य सदस्य को टिकट दे दिया। तो मैं नाराजगी बस मैंने अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में साझा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव भी लड़ा है। आप आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय लड़े थे उस समय। हाँ। और वैसे ही अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, अभी भी। अब मैं एक बार दल से निकल गया तो अपने दम में अपने मेहनत के हिसाब से मैंने विधानसभा चुनाव फाइट किया। तो मैं किसी भी पार्टी का सहारा भी नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे समर्थक भी बहुत है, लोग मुझे चाहते हैं। तो मैं अपने ही दम पे अभी सांसद दुर्ग संसदीय क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है माचिस छाप। जी। हम सुने हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से आपको राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ रहा है, कारण क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि घूमने वाला व्यवसाय है जिसमें मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं और वो भी एक तरफ से सेवा है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक के क्षेत्र में दवाइयाँ वगैरह, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, प्रोडक्ट है, उसका हम लोग मार्केटिंग करते हैं। तो मेरा जुड़ाव शुरू से सेवा कार्य में है। मैं वृद्धाश्रम भी जाता हूँ और वहाँ जो भी हो सके बुजुर्ग लोगों को अपने सहयोग भी प्रदान करता हूँ। और अभी की जो परिवेश और राजनीति को देख रहा हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब पार्टी लोग जातिवाद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जबकि हमें वास्तविक में राजनेताओं को विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए कि लोगों का विकास कैसे हो। और इस क्षेत्र में मैं आम आदमी में जुड़ा था। मैं इसलिए जुड़ा था क्योंकि केजरीवाल जी सिर्फ विकास की बात करते हैं, तो मुझे वो पसंद है। और मैं अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को, जहाँ तक मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहाँ तक मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में उसको ज़्यादा उन्नत कर सकता हूँ। आज हम लोग केरल को देखेंगे, अन्य राज्यों को देखेंगे, तो हमारे छत्तीसगढ़ के शहरों से और ज़्यादा उन्नत है। वहाँ सुविधाओं का अभाव सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है ना, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मैं भी दुर्ग को भी उसी मॉडल में बनाना चाहता हूँ। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में लगभग 9 विधानसभा क्षेत्र है। आप कितने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जा पाए हैं? और जैसे कि मोदी की गारंटी है, भाजपा वाले लोग मोदी की गारंटी को परोस रहे हैं जनता के बीच में, कांग्रेस वाले लोग राहुल के न्याय योजना को परोस रहे हैं, तो आप किस तरह से लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं सिर्फ विकास की बातें करता हूँ जहाँ जाता हूँ, और गरीबों की सेवा की बातें करता हूँ। और मेरे जो समर्थक हैं वो भी विकास के ही मुद्दों में, हम लोग का मेन क्या है, यहाँ का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हटाना है।
और राजनीतिक और जो भी सरकारी कार्यों में अनियमितता रहती है। जो योजना कार्य जो लागू होते हैं पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं, फर्जीवाड़ा बहुत होते हैं, जिससे राजनीतिक सुविधाओं का हम आम जनता को उतना लाभ नहीं मिल पाता। वो ऊपर ही ऊपर फर्जी कार्यों में निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन ईमानदार हो और मैं ईमानदारी पूर्वक प्रशासन को रखना चाहता हूँ। तो यही मेरा विकास का मुद्दा है। दूसरा सवाल यह है कि चुनाव लड़ने के लिए धन और बल की आवश्यकता पड़ती है, तो इनको कैसे देखते हैं आप, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अब धन के हिसाब से मैं तो धन तो बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा हूँ। लोगों के पास मैं जाता हूँ, प्रेम से संवाद करता हूँ, उन लोगों की वहाँ की जन की समस्या बताता हूँ और उसको समस्या को रख के समस्या की हल करने का सुझाव ढूंढता हूँ और प्रेम पूर्वक मैं सबसे वोट मांग रहा हूँ। और मैं धन के मामले में मैं बहुत अभी मेरे ख्याल से दुर्ग लोकसभा में सबसे छोटा और धन के मामला में अल्प प्रत्याशी हूँ। तो मैं बिल्कुल जनता से यही अनुरोध करता हूँ, मेरी विचार को देखिए, जो मैं उन्नति का विचार रखता हूँ उसको देखिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। हम आपको बता दें कि दुर्ग लोकसभा में लगभग भाजपा और कांग्रेस और स्वतंत्र प्रत्याशी ग्रुप में लगभग 25 जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में है, जिसमें से एक अशोक जैन जी भी है जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अशोक जैन जी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी हॉट चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि मोदी जी भी लगातार आ रहे हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, खुद भी वो प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं। आपके स्टार प्रचारक के रूप में कौन कौन आ रहे हैं? मेरे स्टार प्रचारक में मेरे पूरे कार्यकर्ता हैं। मेरे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता सभी मेरे स्टार हैं। मैंने किसी को विशेष स्टार नहीं बनाया है। जी। क्या है दिनचर्या आपका, जैसे चुनाव प्रचार का, सुबह से लेकर शाम तक कितना गांव आप जा पाते हैं? हम लोग कम से कम 10-12 गांव जो लाइन में मिलता है, जैसे कि दुर्ग क्षेत्र, भिलाई क्षेत्र, पाटन, अटारी भी गए थे। अटारी में हमारे जो मार्केटिंग के टीम लीडर हैं उन लोगों का भी आशीर्वाद लिया, उन लोगों से भी सहयोग मांगा। ओपी वर्मा सर जी हैं। तो नवागढ़ क्षेत्र, बेमेतरा क्षेत्र भी हो गया है और साजा क्षेत्र में मैं पूर्व विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। तो मेरे यहाँ बहुत से समर्थक हैं जो लोग मेरा बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभी अहिबारा क्षेत्र में प्रचार बाकी है। जब चुनाव लड़ते हैं कोई भी प्रत्याशी तो उनके परिवार का सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? मेरे परिवार से भी मुझे पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है परिवार में। और हमारे ग्राम में एक ये दुर्ग रोड में एक चिकित्सालय बना हुआ है। वो मेरे स्वर्गीय दादी जी सुरतीबाई जी सुराना धर्मार्थ के लिए बनाए थे और गवर्नमेंट को उसको बिल्डिंग बना के दान किए अस्पताल के लिए। तो इस एरिया में हम लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। तो पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक प्रतिष्ठा का भी मुझे सहयोग मिल रहा है। सुराना परिवार वैसे काफ़ी प्रसिद्ध है, दुर्ग में भी सुराना कॉलेज के नाम से भी सुराना कॉलेज प्रसिद्ध है। वैसे ही आप इधर सुराना समाज की तरफ से हैं, तो समाज का भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगा। हाँ बिल्कुल, समाज के लोग भी मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। और अशोक भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं करके हमेशा मेरे को साहस प्रदान करते हैं। जी। तो लास्ट सवाल की समय शेष 1 सप्ताह रह गया है, बाकी जो जगह बचा है प्रचार प्रसार के लिए उनको किस तरह से पूरा करें? अब उनको अभी जो दैनिक जो चर्या चल रही है, दिनचर्या, उसके हिसाब से उस क्षेत्र में भी जाके भ्रमण करूंगा और अपने लोगों की समस्या को सुलझाऊंगा। और मेरे न्यूज के माध्यम से भी मेरे बहुत से मेरे जैसे आप हैं साधना चैनल के और दुर्ग बेमेतरा टाइम से डॉक्टर लाला ठाकुर जी हैं, तो ऐसे जीतू गुप्ता जी हैं। ये सब न्यूज के माध्यम से भी मेरे को प्रचार का मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो ये सब मेरे को बहुत सहयोग प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से आपका हिम्मत काफ़ी है और आत्मबल और विश्वास जो है
होना चाहिए कोई भी काम के लिए, वो दिखाई पड़ रहा है। और वाकई में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विजय बघेल जी हैं, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में सांसद भी है, और कांग्रेस से राजेंद्र साहू जी है जो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के। उसके बीच में आप राजनीति की डुबकी जो लगा रहे हैं, वाकई में जो है आपके आत्मबल को हम देखते हैं कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। उन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम बिल्कुल उन लोग को टक्कर दे देंगे। जी। और तो सुराना जी से हम और भी चर्चा करते रहेंगे। और 7 तारीख को मतदान होना है। हम मतदाताओं से भी इस चर्चा के माध्यम से अपील करते हैं कि मतदाता अपने मत का अधिकार जरूर करें और घर से बाहर निकलकर देश के मुखिया को चुनें और मतदाता जागरूक हों, क्योंकि मतदाता ही जो है देश के और प्रदेश के विकास के लिए वो उनको एक मौका मिलता है। लोकतंत्र के महापर्व में उनको आहुति डालने का मौका मिलता है। कैमरा पर्सन लोकेश्वर ठाकुर के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता।